अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर तैयब अपडेट्स। पिछले 12 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो लेकर मैं आपके लिए हाजिर हुआ हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी ना, लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। और अगर हम बात करें तो हुकूमत ने पेट्रोलियम की कीमतों में जो इजाफा किया है, पेट्रोल ₹1.63 फ़ी लीटर महंगा कर दिया है और डीज़ल ₹1.55 फ़ी लीटर महंगा कर दिया है। अगर हम पेट्रोल की प्राइस की बात करें, पेट्रोल ₹335.81 हो गया है और डीज़ल जो है वो ₹388.38 पर पहुंच गया है। तो आए दिन ये पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफे जो हैं वो जारी हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस तरह से पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस में इजाफा होकर इनकी प्राइस जो है तकरीबन वो 400 के करीब होने वाली है। एक अफसोसनाक न्यूज़ है जो कि पाकिस्तान में अक्सर इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, आपके लिए भी हैरानकुन होगी। बताया जा रहा है कि शाहरुख खान के वालिद ताज मोहम्मद के साथ सियासी इंतकाम का रवैया इख्तियार ना किया जाता तो वो पाकिस्तान छोड़कर इंडिया ना जाते। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ इस तरह का रवैया इख्तियार किया गया और उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, वो पाकिस्तान छोड़ के कहीं और जा बसे। तो ये जो फिल्म एक्टर हैं शाहरुख खान, बड़े फेमस हैं पूरी दुनिया में, उनके वालिद साहब के साथ भी इसी तरह का वाक़या पेश आया था जिसकी वजह से उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था। बताया जा रहा है कि सियासी इंतकाम का सिलसिला आज भी जारी है। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ भी निशाना बने। आज ये हुकूमत में है लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जेल में है। तो इस तरह से पाकिस्तान में जो है ना वो चीज़ों को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता, उनको हमेशा इंतकाम का सामना करना पड़ता है, इंतकाम उनसे लिया जाता है। बहुत बड़ी खबर है जो कि कश्मीर से रिलेटेड है और स्याह खबर है, आपके दिलों को गमगीन बनाने वाली खबर है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू और कश्मीर के इलाके मीरपुर में मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग शुरू कर दी और जिसके नतीजे में 12 शहरियों की हलाकत और 50 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी होने का दावा किया जा रहा है। इतने जो हैं, आप देखें कितनी बड़ी ये तादाद है। 12 शहरी जो हैं ये हलाक हो गए हैं और 50 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। मज़ीद रिपोर्ट्स में कहा गया कि रावलाकोट और मीरपुर में हालिया हलाकतों के बाद 5 जून के एहतजाज और इसके बाद होने वाली कार्रवाइयों में अब तक पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में 80 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और इतलात हैं कि जिनमें गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 17 से ज़ायद अफराद भी शामिल बताए जा रहे हैं। इतना जुल्म हो रहा है वहाँ पर। मुजाहिरीन पर मुबैना बराह रास्त फायरिंग करने की वीडियो इंतहाई तशवीशनाक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आप इस वीडियो में। तो इस तरह से जो है मामला जो हैं वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। बातचीत के साथ इन चीज़ों को हल करना चाहिए। जितनी भी अस्करी क़यादत हैं उनको बैठकर बातचीत करनी चाहिए ताकि बेवजह किसी का जो है वो खून इस तरह रायगा ना जाए, ज़ाया ना किया जाए, लोगों का कत्ले आम ना किया जाए। तो इस पर गवर्नमेंट को बैठकर सोचना चाहिए। ये मसले का हल नहीं है। इस तरह करके अवाम के दिलों में और इश्ताल अंगेज़ी फैलेगी और नफरत आएगी गवर्नमेंट की तरफ और इस तरह से मामला जो है वो कभी भी हल नहीं होंगे। तो इस पर बैठ कर सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। ये न्यूज़ इसराइल की तरफ से है। इसराइल के जो नेतन्याहू हैं उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने बताया कि ईरान ने खुफिया तौर पर हज़ारों जौहरी सेंट्री फ्यूजेस को सख्त हिफाजती इंतजामात वाले पिक एक्स माउंटेन मुंतकिल कर दिया गया है। और बताया जा रहा है दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई की खुले आम धमकी दे दी है। 1-2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि हम जो हमले हैं उनको रोक रहे हैं, बातचीत करना चाहते हैं, ईरान ने दरख्वास्त की है, ये इस तरह की बातें। लेकिन अब दोबारा से उन्हें धमकियाँ देनी शुरू कर दी हैं और हमले भी करने शुरू कर दिए हैं। ये ज़ेरे ज़मीन तनसीब अचानक मुमकिन नई कशीदगी और तसादुम का मरकज़ क्यों बन गई है, ये सवाल है जिस पर अब आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गया है। अब ये जो इन्होंने ये न्यूज़ फैला दी है, ये इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अपने जौहरी जो भी हैं इनके असासे हैं उनको इन्होंने सेफ़ जगह ईरान ने मुंतकिल करना शुरू कर दिया है, ज़ेरे ज़मीन मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। तो ये पूरी दुनिया में अब जो है ये तवज्जो का मरकज़ वंस अगेन बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान था जिसमें उन्होंने कहा था अमेरिका पहले सफारतकारी का हल चाहता है, अगर नाकामी हुई तो फौजी
فوجی کارروائی دوبارہ شروع ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ دھمکیاں بھی دینی شروع کر دی ہیں. وہ اپنی دھمکیوں سے بھی باز نہیں آتے، مسلسل ایران کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم تباہ و برباد کر دیں گے، ہم اس طرح سے کر دیں گے، ہم اس طرح سے کر دیں گے. تو اس طرح بات چیت نہیں ہوتی، اس طرح آپ معاملے کو مزید خراب کرتے ہیں جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں. بات کرنے کا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اگر آپ کسی کے خلاف جو مسلسل اس کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بات بھی کریں، تو پھر ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا. اور مذاکرات ناکام ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ایران پر مزید بڑے حملوں کا حکم دوں گا. اب حملوں کا حکم کیا دینا ہے، بات پوری نہیں ہوتی اور وہ ایک ٹائم کچھ بات کرتے ہیں اور دوسرے ٹائم وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم حملے کریں گے. تو اس طرح سے ہے، یہ کبھی بھی جو ہے ان کے آپس میں جو بات چیت ہے وہ پوری نہیں ہو پائے گی. ان کو جو ہے وہ صبر و تحمل سے کام لینا پڑے گا. اپنی جو ایک بار بات کی ہے اس پر ڈٹے رہنا چاہیے، تو پھر جا کے یہ معاملات حل ہوں گے. ادروائز اس طرح کی پرابلم جو ہیں وہ فیس کرنی پڑیں گی اور جنگ یہ کبھی بھی نہیں رک پائے گی. پاکستان سے ریلیٹڈ بڑی خبر ہے. بتایا جا رہا ہے کویت نے ضابطہ طور پر پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے کی منظوری دے دی ہے. جس طرح سے پہلے دفاعی معاہدہ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ کیا تھا، اب کویت نے بھی جو ہے منظوری دے دی ہے، جس کے بعد وہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور قطر کی صف میں شامل ہو گیا ہے. بتایا جا رہا ہے جو اسلام آباد کے ساتھ اپنے دفاعی تعلقات کو مزید وسعت دے رہے ہیں. اور یہ پاکستان کے لیے بڑی اچھی چیز ہے جو پاکستان کو اتنی امپورٹنس دی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستانی آرمی کو دنیا کی سب سے بہترین آرمی جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ جتنے بھی ممالک سے ہیں، یہ پہلے امریکہ سے سیکیورٹی لے رہے تھے، اب یہ پاکستان کی طرف جو ہے مائل ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ایران نے کس طرح سے امریکہ کا برا حال کیا ہے، اور وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ امریکہ تو خود کو بھی پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، تو ہمیں کیا پروٹیکٹ کرے گا. ہمیں آئے دن جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. ہماری آئل ریفائنریز جو ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے. اگر یہ نہ ہوتا تو ہمارے ساتھ یہ پرابلم پیش نہ آتی. اور بتایا جا رہا ہے خلیجی ممالک پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون کیوں بڑھا رہے ہیں، اور یہ پیش رفت جو خطے میں پاکستان کے بڑھتے ہوئے عسکری اثر و رسوخ کے بارے میں کیا اشارہ دیتی ہے. ظاہر ہے پاکستان کا اثر و رسوخ پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے سیکیورٹی سے ریلیٹڈ. تو اس طرح سے ظاہر ہے یہ جو ہیں جتنے بھی متحدہ عرب امارات ہیں، جتنے بھی یہ کنٹری ہیں، خلیجی ممالک ہیں، تو یہ پاکستان کو سیکیورٹی کے لیے سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے. تو فی الحال کے لیے یہی اپڈیٹس تھیں. ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ. فی امان اللہ.